नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 36वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 36वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से मैदान पर देखने को भी मिला। जी हाँ, हैदराबाद की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ भले ही ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने पीछे की ओर कट लगाते हुए 1 रन बटोरा, परंतु दोस्तों उसके बाद जैसे ही 14 साल के वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने मैदान में आतंक मचा डाला और प्रफुल्ल हिंगे को काफी बुरी तरह धोते हुए लगातार 4 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और छक्कों की बरसात करते हुए अपनी पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज किया। बता दूं, सूर्यवंशी की घातक बल्लेबाजी के चलते पहले ही ओवर में राजस्थान ने 25 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, पहला ओवर महंगा साबित होने के बाद मैच का दूसरा ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान खुद पैट कमिंस। परंतु दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के बाद अब दूसरे ओवर में उनके साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु इसके बाद अगली 4 गेंदों पर मात्र 1 ही रन राजस्थान की ओर से देखने को मिला। लगने लगा यह चौका ही अब राजस्थान इस ओवर में बटोर पाएगी। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी कर रहे पैट कमिंस को छकाया और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। दोस्तों, अलग ही अंदाज में आज गदर मचाते हुए राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि पहले 2 ओवरों में ही अब दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 36 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख अलग ही जल्लोश राजस्थान के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था। परंतु दोस्तों, तभी हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने चालाकी की और मैच का तीसरा ओवर करने दिया ईशान मलिंगा को। और दोस्तों, ईशान मलिंगा ने भी आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया। भले ही ओवर की पहली गेंद पर लेफ्ट हैंड के यशस्वी जायसवाल ने ईशान मलिंगा को एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में हेनरिक क्लासेन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल आज 8 गेंदों में 10 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच राजस्थान का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए जायसवाल पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। बता दूं, ईशान मलिंगा का यह ओवर काफी बेहतरीन हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 6 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, यह राजस्थान टीम थी जो कहां ज्यादा वक्त तक शांत बैठने वाली थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही ईशान मलिंगा का ओवर धीमा रहा, मैच के अगले यानी चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद जुरैल ने अपना हाथ खोला और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर पॉइंट की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने नाम कर डाला। दोस्तों, भले ही जायसवाल के रूप में राजस्थान को एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी तरीके से बोलबाला अब देखा जाए तो इस पावर प्ले में राजस्थान की टीम का देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब 4 ओवरों में ही 50 रनों का आंकड़ा राजस्थान की टीम ने पार कर लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हैदराबाद की ओर से विकेट चटकाने वाले ईशान मलिंगा। परंतु दोस्तों, इस बार उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सूर्यवंशी ने ऑफ साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक तेज तर्रार चौका ईशान मलिंगा को जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक बार फिर इस ओवर को राजस्थान के हित में किया। बता दूं,
इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपने खुद के दम पर करीबन 12 रन बटोरे। वहीं दोस्तों पावर प्ले का अंत भी राजस्थान के बल्लेबाजों ने कुछ इसी प्रकार का किया, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑन की ओर एक खूबसूरत चौका स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने जरा तो वही ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर सूर्यवंशी ने वहीं अपने निराले अंदाज में गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और महज 15 गेंदों का सामना करते हुए हैदराबाद के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और साथ ही 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 76 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी की आतिशी बल्लेबाजी के चलते अब पावर प्ले में ही जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत राजस्थान की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन हैदराबाद जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो पावर प्ले के बाद भी अब मैदान में मौजूद ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, दरअसल हैदराबाद की ओर से मैच का 7वां ओवर लेकर आए शिवांक कुमार का आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला, जहां ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को चौके में तब्दील किया तो वहीं इसके बाद वैभव सूर्यवंशी का आतंक एक बार फिर मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सामने की ओर अपना बल्ला खोला और गेंद को सीधे छक्के में भेज दिया तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर चौका अपने खाते में बटोर लिया। बता दूं शिवांक कुमार का स्पेल का पहला यह ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 16 रन खर्च किए। दोस्तों भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, सभी खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, लेकिन राजस्थान की रन गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे देख हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अब हक्के बक्के हो चुके थे। और दोस्तों इसी बीच मैच के 9वें ओवर में पहली 5 गेंदों पर साकिब हुसैन के खिलाफ इक्का दुक्का रन बटोरने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर फिर लेफ्ट हैंड खिलाड़ी सूर्यवंशी ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और इस बार सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए और एक छक्का अपने नाम कर डाला। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी का कुछ अलग ही अंदाज आज हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर नजर आ रहा था। जो स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी दर्शक दीर्घा में पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण 9 ओवरों में ही राजस्थान की टीम ने अब 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। परंतु दोस्तों इस बीच मैच का अगला ओवर पहली बार हैदराबाद के हित में रहा, जहां पर भले ही ओवर की तीसरी गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ 50 जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी ने कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जरा, परंतु यह चौका छोड़ दिया जाए तो बची हुई गेंद पर महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए राजस्थान के बल्लेबाज नजर आए। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह शांत ओवर राजस्थान को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि पिछला ओवर जैसे ही धीमा रहा, अगले ओवर में मैदान में मौजूद ध्रुव जुरैल ने अपना रौद्र रूप अपनाया और हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए। ईशान मलिंगा के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा जादुई छक्का जड़ दिया कि इसके बाद अंपायर को गेंद भी बदलनी पड़ी। बता दूं ध्रुव जुरैल का यह छक्का करीबन 101 मीटर का था। वही दोस्तों छक्के के बाद अगली ही गेंद पर एक जोरदार कट लगाया और इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं ईशान मलिंगा का यह ओवर एक बार फिर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने चौके छक्के खाते हुए करीबन 15 रन लुटाए। परंतु दोस्तों असली मजा देखने को मिला मैच के 12वें ओवर में, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए शिवांक कुमार के दोनों ही बल्लेबाजों ने परखच्चे उड़ा डाले। जी हां, पहले तो ध्रुव जुरैल ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए पीछे की ओर एक चौका जड़ा और इसके बाद बची हुई गेंदों पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का धमाल देखने को मिला, जिन्होंने 5वीं गेंद पर अतरंगी अंदाज में लेग साइड की ओर एक चौका जड़ा तो वहीं इसके बाद आखिरी गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचाते हुए एक बार फिर राजस्थान के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों मानो जैसे अब हर एक रन हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेलता जा रहा था, क्योंकि कप्तान पैट कमिंस समय समय पर अपनी गेंदबाजी और साथ ही फील्डिंग में बदलाव करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन उनका आज हर कोई पैंतरा राजस्थान की इस जोड़ी के सामने असफल होता जा रहा था। जो भी गेंदबाज आ रहा था हर ओवर में 15 से 20 रन लगातार खर्च करता जा रहा था, जिस कारण अब प्रोजेक्टेड स्कोर भी 250 से अधिक रनों का नजर आ रहा था। और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए मैच के 13वें ओवर में ध्रुव जुरैल, जिन्होंने अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी को इस बार अपने पाले में लिया और पहली 3 गेंदों में से 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए 34 गेंदों में हैदराबाद के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया लगने लगा। हमेशा की तरह यह ओवर भी अब राजस्थान के हित में जाएगा, परंतु दोस्तों 50 आने के बावजूद लालच के चक्कर में ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर जुरैल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों वे इस बार नीतीश कुमार रेड्डी की धीमी गेंद को समझ नहीं पाए और अनिकेत वर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें
ध्रुव जुरैल आज 35 गेंदों में 51 रनों की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब दूसरा झटका राजस्थान की टीम को लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रियान पराग। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर धीमा खेल राजस्थान की ओर से देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों वैभव सूर्यवंशी इस इरादे से आज मैदान पर आए थे कि वे रुकने का नाम नहीं लेंगे। जी हाँ, क्योंकि भले ही पिछले ओवर में ध्रुव जुरैल के रूप में एक बड़ा झटका राजस्थान की टीम को लगा हो, लेकिन इसके बावजूद अगले ओवर में सूर्यवंशी ने अपना बल्ला खोला और गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन को बुरी तरह फोड़ डाला और दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद ओवर की तीसरी और चौथी गेंद का भी यही हश्र किया और महज 35 गेंदों में हैदराबाद के खिलाफ अपना तूफानी ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। बता दूं, आईपीएल इतिहास का यह तीसरा किसी खिलाड़ी के द्वारा जड़ा हुआ सबसे तेज शतक था लगने लगा। अब इस शतकीय पारी के बाद वैभव अपनी बल्लेबाजी को और ज्यादा वक्त तक आगे बढ़ाएंगे, परंतु दोस्तों अंततः शतकवीर वैभव सूर्यवंशी अगली ही गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और अतरंगी शॉट पीछे की ओर खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी 37 गेंदों में 103 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए दोस्तों। भले ही वैभव सूर्यवंशी अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन देखा जाए तो वे अपना काम पूरा कर चुके थे। जी हां, क्योंकि सूर्यवंशी की घातक बल्लेबाजी के चलते अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई राजस्थान की टीम नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के पवेलियन लौट जाने के बाद अब हैदराबाद के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे डोनोवन फरेरा, जिन्होंने आते ही अपना बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और गेंदबाजी कर रहे साकिब हुसैन के खिलाफ खूबसूरत कवर की ओर शॉट खेलते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, भले ही इस ओवर में साकिब हुसैन ने सूर्यवंशी का एक बड़ा विकेट हासिल किया, परंतु इसके बावजूद खराब लाइन और लेंथ के चलते उन्होंने इस ओवर में 22 रन लुटाए। वही दोस्तों, अगले ओवर में भी डोनोवन फरेरा ने कट लगाते हुए एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया, परंतु दोस्तों अब मात्र अंतिम 5 ओवरों का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब दोनों छोरों से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगे की पहली 3 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद रियान पराग ने सम्मान किया और मात्र 1 रन बटोरा, परंतु दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही डोनोवन फरेरा स्ट्राइक पर आए, उन्होंने हिंगे को अपने बल्ले का मजा छकाया और पटकी हुई गेंद पर मिड ऑन की ओर पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपने इंटेंट को साफ कर दिया। परंतु दोस्तों, कप्तान रियान पराग आज की इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में डोनोवन फरेरा की ओर से छक्का आने के बाद अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस की एक तेज तर्रार यॉर्कर में रियान पराग फंस गए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, रियान पराग आज हैदराबाद के खिलाफ मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, महत्वपूर्ण मौके पर पराग का विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दर्शकों को निराश करते हुए रियान पराग मैदान को छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब इन अंतिम ओवरों में राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर। बता दूं, परिस्थितियों को देखा जाए तो यह ओवर पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में रहा, जहां पर कमिंस ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही बची हुई गेंदों पर महज 4 रन बनाने का मौका राजस्थान के बल्लेबाजों को दिया, परंतु मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हां, क्योंकि पैट कमिंस को सम्मान देने के बाद अगले ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद डोनोवन फरेरा ने गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन को काफी बुरी तरह धोया और दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद ओवर की चौथी और 5वीं गेंद को सीधे स्टेडियम बाहर पहुंचा दिया और सबको हैरान कर डाला। बता दूं, डोनोवन फरेरा के ये छक्के इतने लंबे थे कि जिसे देख हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी देखकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य हैदराबाद के सामने खड़ा करना था, तो इन बची हुई गेंदों पर भी रनों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद हेटमायर और डोनोवन फरेरा की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने बची हुई आखिरी 12 गेंदों पर हैदराबाद के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और मैदान के चारों ओर चौके छक्के जड़ते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 225 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 229 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों,
इसके बाद राजस्थान से मिले 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हाँ, दरअसल राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज आर्चर के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर संघर्ष करने के बाद भले ही ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने पॉइंट की ओर एक जादुई छक्का जड़ा, परंतु मानो जैसे आर्चर को उनका यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही अपनी बाहर जाती हुई गेंद में आर्चर ने स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड को फंसाया और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज राजस्थान के खिलाफ मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में हैदराबाद के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेविस हेड अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी ईशान किशन, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना पेश किया और विकेट चटकाने वाले जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पीछे की ओर शॉट खेलते हुए छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, पहले ओवर में विकेट जाने के बावजूद हैदराबाद की टीम ने 13 रन बटोरे। वहीं दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर के खिलाफ इस बार अभिषेक शर्मा ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की दूसरी गेंद को पीछे की ओर धकेला और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने नाम कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट गिर जाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत अब हैदराबाद की टीम को मिल चुकी थी। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में अभिषेक शर्मा का ताबड़तोड़ अंदाज देखने के बाद अगले यानी मैच के तीसरे ओवर में ईशान किशन ने गेंदबाजी पर आए आर्चर को टारगेट किया और पहली 3 गेंदों में से लगातार 2 गेंदों को ऑफ साइड की ओर खेलते हुए चौकों में तब्दील कर डाला और साथ ही आखिरी गेंद का भी हश्र कुछ इसी प्रकार से करते हुए इस ओवर को काफी महंगा साबित कर डाला। बता दूं, इस ओवर में ईशान किशन ने अपने खुद के दम पर 13 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक यह चल रही हैदराबाद की बल्लेबाजी का बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपना रौद्र रूप अपनाया और राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर को काफी बुरी तरह धो डाला और लगातार 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद ओवर की छठी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और इस बार गेंद को सीधे कवर की ओर छक्के में तब्दील कर डाला। बता दूं, नंद्रे बर्गर का यह ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने करीबन 19 रन खर्च किए। दोस्तों, विशाल लक्ष्य को देख पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए आज अभिषेक शर्मा मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि नंद्रे बर्गर को धोने के बाद अगले ओवर में अपने बल्ले का मजा अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे को छकाया, जहां पर ओवर की शुरुआत में तो ईशान किशन ने सामने की ओर एक चौका तुषार देशपांडे को जड़ा, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला और बची हुई अगली 5 गेंदों में से 2 गेंदों को ऑफ साइड की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। परंतु अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह इस आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर पहले पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा का ईशान किशन ने समाचार लिया और लगातार पहली 3 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद बची खुची कसर ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौके के साथ पूरी की और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 89 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले ओवर में ट्रेविस हेड के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने अब टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी राजस्थान से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को पावर प्ले के बाद भी अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए 5वें गियर में बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां हैदराबाद की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए राजस्थान के स्पिनर गेंदबाज पराग का आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने समाचार लिया, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने पुल की मदद से लेग साइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए पराग के
खिलाफ इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की बरसात हैदराबाद की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि मैच के 8वें ओवर में फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना हाथ खोला और तुषार देशपांडे के खिलाफ एक चौका बटोर लिया और महज 8 ओवरों में ही हैदराबाद को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही राजस्थान से मिला हुआ लक्ष्य बड़ा था, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी ईशान किशन और अभिषेक कर रहे थे, उसके सामने हर कोई लक्ष्य अब छोटा नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज, दोनों ही खिलाड़ी किसी को नहीं बख्श रहे थे और हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते चलते ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज के महामुकाबले में राजस्थान के खिलाफ अपना तूफानी 50 भी जड़ दिया। देखा जाए तो अब हर एक रन राजस्थान को मुकाबले से बाहर की तरफ धकेलता जा रहा था। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब हैदराबाद की इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया मैच के 10वें ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज डोनोवन फरेरा ने, जहां पर भले ही उनके ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने पहली गेंद पर चौका तो दूसरी गेंद पर छक्का डोनोवन फरेरा को जरा। परंतु दोस्तों, जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए, वे अपना धैर्य खो बैठे और कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद जोफ्रा आर्चर को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 57 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच हैदराबाद की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, परंतु दोस्तों, वे इसे बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौट जाने के बाद मैदान में उतरे हेनरिक क्लासेन ने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और अगला ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर कवर की ओर उड़ता हुआ अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद 50 पूरा कर चुके ईशान किशन ने रवि बिश्नोई को आड़े हाथों लिया और लगातार 5वीं और 6ठी गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला और एक बार फिर हैदराबाद के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, परिस्थितियों को देख काफी तेज गति से अब जीत की ओर बढ़ती हुई हैदराबाद की टीम नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि अब बचे हुए 40 गेंदों पर मात्र 60 रनों की आवश्यकता हैदराबाद को थी। लग रहा था आसानी से हैदराबाद की टीम इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, परंतु दोस्तों, तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए आर्चर ने अपनी तेज रफ्तार की भारी पटकी हुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे ईशान किशन को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर एक बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ईशान किशन 74 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संभालने हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। यहाँ से अगर आज के मुकाबले को राजस्थान को अपने हित में करना था तो यहाँ से लगातार विकेट चटकाते हुए ही राजस्थान इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर सकती थी। परंतु दोस्तों, इसके बाद मैदान में मौजूद हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी का खेल काफी शानदार देखने को मिला, जिन्होंने काफी तेज गति से इसके बाद राजस्थान के गेंदबाजों को धोया और मैदान के चारों ओर चौकों छक्कों की बरसात करते हुए जल्दी ही राजस्थान के दिए हुए लक्ष्य को हासिल कर डाला और 5 विकेट से इस मुकाबले को हैदराबाद के हित में किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।